हेलो गाइस, आज के इस वीडियो में आपके लिए टॉप 80 क्वेश्चन लाया हूं जो कि हाल फिलहाल के परीक्षाओं के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट होगा। तो आज के इस वीडियो को ध्यान से देखिएगा। आज के इस वीडियो में आपका पहला सवाल है, इनकलाब जिंदाबाद का नारा किसने दिया था। दोस्तों, इनकलाब जिंदाबाद का नारा देने वाले इनमें से हो जाएंगे भगत सिंह, यानी कि ऑप्शन नंबर बी भगत सिंह, जिन्होंने इनकलाब जिंदाबाद का नारा दिया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय संविधान की प्रस्तावना में कितने शब्द हैं। देखिए, भारतीय संविधान की प्रस्तावना में टोटल शब्द 63 है, यानी कि ऑप्शन नंबर बी 63 बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, मिल्खा सिंह किस खेल से संबंधित थे। देखिए, मिल्खा सिंह जो थे यह संबंधित थे दौड़ से, यानी कि ऑप्शन नंबर सी दौड़, जो कि आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, रमन प्रभाव की खोज किसने की थी। दोस्तों, रमन प्रभाव की खोज करने वाले यह हो जाएंगे ऑप्शन नंबर का ए सीवी रमन, जिन्होंने रमन प्रभाव की खोज किया था। ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, किस राज्य की राजधानी सबसे ऊंचाई पर स्थित है। तो राजधानी जो कि है सबसे ऊंचाई पर, यह राज्य हो जाएगा हिमाचल प्रदेश। ऑप्शन नंबर बी हिमाचल प्रदेश बिल्कुल सही जवाब है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत की पहली महिला राज्यपाल कौन थी। दोस्तों, इनमें से भारत की पहली महिला राज्यपाल की बात करें तो यह हो जाएंगी सरोजनी नायडू, यानी कि ऑप्शन नंबर सी सरोजनी नायडू सबसे पहली महिला राज्यपाल बनी थी। अगला सवाल है, मेघदूत काव्य के रचयिता कौन है। दोस्तों, मेघदूत काव्य के रचयिता यह हो जाएंगे कालिदास। ऑप्शन नंबर ए कालिदास, जो कि मेघदूत काव्य के रचयिता हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, स्नो लेपर्ड भारत के किस भाग में पाया जाता है। तो स्नो लेपर्ड जो है वह पाई जाती है भारत के भाग हिमालयी क्षेत्र में। ऑप्शन नंबर सी हिमालयी क्षेत्र बिल्कुल सही जवाब है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्यों को किस वर्ष जोड़ा गया। तो भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्यों को जोड़ा गया था वो 1976 में। ऑप्शन नंबर सी 1976 बिल्कुल सही जवाब है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, पेंच राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है। दोस्तों, पेंच राष्ट्रीय उद्यान यह हो जाएगा मध्य प्रदेश। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा बिल्कुल सही जवाब। मध्य प्रदेश राज्य में पेंच राष्ट्रीय उद्यान स्थित है। तो देखिए, अगला सवाल है, भारत का पहला इको फ्रेंडली रेलवे स्टेशन कौन सा है। तो यह हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी गुवाहाटी, यानी कि राइट आंसर जो है ऑप्शन नंबर बी रहेगा गुवाहाटी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12 है, संविधान के किस अनुच्छेद में समता का अधिकार दिया गया है। देखिए, संविधान का वह अनुच्छेद जिसमें कि समता का अधिकार दिया गया है यह हो जाएगा अनुच्छेद 14। ऑप्शन नंबर ए आर्टिकल 14 बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय राष्ट्रीय विज्ञान दिवस कब मनाया जाता है। तो राष्ट्रीय विज्ञान दिवस जो है यह मनाई जाती है 28 फरवरी के दिन, यानी कि ऑप्शन नंबर बी जो है 28 फरवरी बिल्कुल सही जवाब है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, किस देश को उगते सूरज की भूमि कहा जाता है। देखिए, उगते हुए सूर्य की भूमि जो है यह कहते हैं जापान देश को। ऑप्शन नंबर बी जो है जापान देश बिल्कुल सही जवाब है। चलिए अगला सवाल, नील विद्रोह किस राज्य में हुआ था। तो नील विद्रोह जो हुआ था यह बंगाल में हुआ था, पश्चिम बंगाल। ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल सही जवाब है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में सबसे पहले परमाणु परीक्षण कब और कहाँ हुआ था। तो भारत में सबसे पहले परमाणु परीक्षण जो है यह हुआ था राजस्थान के पोखरण में 1974 में, यानी कि ऑप्शन नंबर बी जो है 1974 पोखरण बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। देखिए अगला सवाल, किस ग्रह के सबसे अधिक उपग्रह हैं। देखिए, सबसे ज़्यादा उपग्रह जो है यह हो जाएगा बृहस्पति नहीं, वर्तमान समय में शनि ग्रह के सबसे अधिक उपग्रह हैं। तो ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, सरस्वती सम्मान किस क्षेत्र से संबंधित है। दोस्तों, सरस्वती सम्मान जो है यह संबंधित है ऑप्शन नंबर का डी साहित्य के क्षेत्र से, यानी कि ऑप्शन नंबर डी आपका बिल्कुल सही जवाब है। साहित्य के क्षेत्र से सरस्वती सम्मान संबंधित है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, हर घर जल योजना किस केंद्रीय मंत्रालय द्वारा चलाई गई है। तो हर घर जल योजना जो है यह चलाई गई है जल शक्ति मंत्रालय के द्वारा, यानी कि ऑप्शन नंबर बी जो है जल शक्ति मंत्रालय बिल्कुल सही जवाब है। अगला सवाल है, किस राज्य को भारत का सौंदर्य राज्य कहा जाता है। तो इनमें से वह राज्य जिसको भारत का सौंदर्य राज्य कहते हैं यह हो जाएगा ऑप्शन नंबर का डी केरल राज्य, यानी कि ऑप्शन नंबर डी आपका बिल्कुल सही जवाब है। सौंदर्य राज्य केरल राज्य को कहते हैं। तो देखिए, क्वेश्चन नंबर 21 है, भारत छोड़ो आंदोलन किस वर्ष में शुरू हुआ था। दोस्तों, भारत छोड़ो आंदोलन की शुरुआत जो है यह हुआ था 1942 में। ऑप्शन नंबर सी 1942 बिल्कुल सही जवाब है।
चलिए अगला सवाल, हरित क्रांति का संबंध किससे है? दोस्तों इनमें से हरित क्रांति का संबंध यह हो जाएगा कृषि उत्पादन से। ऑप्शन नंबर सी कृषि उत्पादन बिल्कुल सही जवाब है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत का पहला डिजिटली साक्षर राज्य कौन सा है? तो पहला डिजिटली साक्षर राज्य, यह राज्य हो जाएगा केरल। ऑप्शन नंबर बी केरल राज्य जो कि पहला डिजिटली साक्षर राज्य है। देखिए क्वेश्चन नंबर 24 है, किस नदी को दक्षिण की गंगा कहते हैं? देखिए दक्षिण भारत की गंगा जो है गोदावरी नदी को कहते हैं। तो राइट आंसर जो है ऑप्शन नंबर बी रहेगा, गोदावरी नदी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, दादा साहब फाल्के पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? तो दादा साहब फाल्के पुरस्कार जो है यह दी जाती है सिनेमा के क्षेत्र में। ऑप्शन नंबर डी सिनेमा का क्षेत्र बिल्कुल सही जवाब है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, पलानी हिल्स भारत के किस राज्य में स्थित है? दोस्तों पलानी हिल्स की बात करें तो यह कौन से भारतीय राज्य में है? आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, केरल या फिर कर्नाटक? तो यह हो जाएगा तमिलनाडु राज्य में। ऑप्शन नंबर बी तमिलनाडु बिल्कुल सही जवाब है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, किस राज्य में सबसे पहले पंचायती राज व्यवस्था लागू हुई थी? तो सबसे पहले पंचायती राज व्यवस्था यह लागू किया गया था राजस्थान राज्य में। ऑप्शन नंबर बी राजस्थान राज्य बिल्कुल सही जवाब है। चलिए अगला सवाल, लाल किला का निर्माण किस मुगल बादशाह ने कराया था? देखिए लाल किले का निर्माण करवाने वाले मुगल बादशाह यह हो जाएंगे शाहजहां। ऑप्शन नंबर सी शाहजहां जिन्होंने लाल किले का निर्माण करवाया था। देखिए अगला सवाल है, नर्मदा बचाओ आंदोलन की प्रमुख नेत्री कौन थी? तो नर्मदा बचाओ आंदोलन की जो प्रमुख नेत्री थी यह हो जाएगी मेधा पाटकर। ऑप्शन नंबर बी मेधा पाटकर बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। इस वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 30 है, किस पर्वत को 7 बहनों का द्वार भी कहते हैं? देखिए 7 बहनों का द्वार यह कहा जाता है पाटकाई को, यानी कि ऑप्शन नंबर सी पाटकाई को 7 बहनों का द्वार भी कहते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 31 है, फ्लाइंग सिख के नाम से कौन प्रसिद्ध है? देखिए फ्लाइंग सिख के नाम से भारत में प्रसिद्ध है मिल्खा सिंह। ऑप्शन नंबर बी मिल्खा सिंह जो कि आपका बिल्कुल सही जवाब है। देखिए क्वेश्चन नंबर 32 है, भारत में पहली बार जनगणना किस वर्ष में हुई थी? तो पहली बार में जनगणना जो हुआ था यह हुआ था 1872 में। ऑप्शन नंबर बी 1872 बिल्कुल सही जवाब है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, गोलगप्पा को दक्षिण भारत में किस नाम से जाना जाता है? तो गोलगप्पा को दक्षिण भारत में जानते हैं पानी पूरी के नाम से। ऑप्शन नंबर ए पानी पूरी आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 34 है, किस भारतीय वैज्ञानिक को मिसाइल मैन ऑफ इंडिया कहा जाता है? देखिए मिसाइल मैन ऑफ इंडिया जो है यह कहते हैं एपीजे अब्दुल कलाम को, यानी कि ऑप्शन नंबर सी एपीजे अब्दुल कलाम बिल्कुल सही जवाब है। चलिए क्वेश्चन नंबर 35 है, भारत का डिजिटल राज्य के रूप में कौन सा राज्य प्रसिद्ध है? देखिए डिजिटल राज्य के रूप में प्रसिद्ध राज्य यह केरल राज्य हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी केरल राज्य बिल्कुल सही जवाब है। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 36 है, तीन मूर्ति भवन किस ऐतिहासिक व्यक्ति का निवास स्थान था? देखिए तीन मूर्ति भवन जो है वह ऐतिहासिक व्यक्ति जिनका निवास स्थान हो जाएगा जवाहरलाल नेहरू का, यानी कि ऑप्शन नंबर सी जवाहरलाल नेहरू बिल्कुल सही जवाब है। देखिए अगला सवाल, रेड डेटा बुक का संबंध किससे है? देखिए रेड डेटा बुक का संबंध यह हो जाएगा संकटग्रस्त परिस्थितियां से, यानी कि ऑप्शन नंबर बी जो है संकटग्रस्त परिस्थितियां बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत का सबसे लंबा सुरंग मार्ग कौन सा है? देखिए सबसे लंबा सुरंग मार्ग यह हो जाएगा ऑप्शन नंबर का बी अटल टनल। ऑप्शन नंबर बी अटल टनल जो कि भारत का सबसे लंबा सुरंग मार्ग है। देखिए अगला सवाल, भारत में पेट्रोलियम अनुसंधान एवं विकास केंद्र कहाँ पर स्थित है? देखिए भारत में जो पेट्रोलियम अनुसंधान संस्थान और विकास केंद्र है यह हो जाएगा ऑप्शन नंबर का सी देहरादून में, यानी कि ऑप्शन नंबर सी देहरादून बिल्कुल सही जवाब है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में राजीव गांधी क्रीड़ा विश्वविद्यालय कहाँ पर स्थित है? दोस्तों भारत में राजीव गांधी क्रीड़ा विश्वविद्यालय की बात करें तो यह हो जाएगा कर्नाटक में। ऑप्शन नंबर बी कर्नाटक में स्थित है राजीव गांधी क्रीड़ा विश्वविद्यालय। ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल सही जवाब है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत का राष्ट्रीय पेड़ कौन सा है? तो इनमें से भारत का राष्ट्रीय पेड़ कौन से हैं? आम, बरगद, नीम या फिर पीपल? तो यह पेड़ हो जाएगा बरगद का, यानी कि ऑप्शन नंबर बी बरगद जो कि भारत का राष्ट्रीय पेड़ है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, किस भारतीय राज्य ने जल जीवन मिशन की शुरुआत की थी? देखिए जल जीवन मिशन की शुरुआत करने वाला यह भारतीय राज्य हो जाएगा झारखंड। ऑप्शन नंबर बी झारखंड राज्य बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा।
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, यामुनात्री मंदिर किस राज्य में स्थित है? यामुनात्री मंदिर की बात करें तो यह हो जाएगा उत्तराखंड राज्य में। ऑप्शन नंबर ए उत्तराखंड, जो कि आपका बिल्कुल सही जवाब है। चलिए क्वेश्चन नंबर 45 है, किस भारतीय राज्य में मणिपुरी नृत्य शैली का प्रचलन है? मणिपुरी नृत्य शैली, जो कि नाम में ही आपको लग रहा होगा मणिपुर राज्य इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो जी हाँ, ऑप्शन नंबर बी जो है मणिपुर राज्य बिल्कुल सही जवाब है। चलिए अगला सवाल, नदी अभियान किस भारतीय राज्य की पहल है? तो नदी अभियान जो है यह पहल हो जाएगा मध्य प्रदेश राज्य का, यानी कि ऑप्शन नंबर ए जो है मध्य प्रदेश बिल्कुल सही जवाब है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, तमाशा किस राज्य का लोक नृत्य है? देखिए तमाशा जो है लोक नृत्य हो जाएगा महाराष्ट्र का, यानी कि ऑप्शन नंबर ए जो है महाराष्ट्र बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए अगला सवाल, गंगा बिलाप आंदोलन किस कारण से प्रसिद्ध था? तो गंगा बिलाप आंदोलन प्रसिद्ध होने का कारण हो जाएगा ऑप्शन नंबर का ए प्रदूषण नियंत्रण, यानी कि ऑप्शन नंबर ए जो है प्रदूषण नियंत्रण से संबंधित है गंगा बिलाप आंदोलन। अगला सवाल है, मुनी की रेती किस राज्य में स्थित है? तो मुनी की रेती जो है यह स्थित है उत्तराखंड में। ऑप्शन नंबर बी उत्तराखंड बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, किस भारतीय राज्य में जंगल महल स्थित है या फिर जंगल महल क्षेत्र है? तो वह भारतीय राज्य जहाँ पर जंगल महल क्षेत्र है यह पश्चिम बंगाल हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए जो है पश्चिम बंगाल बिल्कुल सही जवाब है। तो देखिए अगला सवाल है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी? दोस्तों भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना हुआ था 1885 में। ऑप्शन नंबर ए 1885 बिल्कुल सही जवाब है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, एनी बेसेंट भारतीय राजनीति में किस नाम से प्रसिद्ध थी? तो एनी बेसेंट भारतीय राजनीति में प्रसिद्ध थी भारतीय स्वतंत्रता संग्राम सेनानी और समाज सुधारक के नाम से, यानी कि ऑप्शन नंबर बी जो है इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन का पहला राष्ट्रीय असहमति सम्मेलन कहाँ हुआ था? तो पहला असहमति सम्मेलन जो है यह हुआ था लखनऊ में। ऑप्शन नंबर बी जो है लखनऊ बिल्कुल सही जवाब है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, कौशल विकास और उद्यमिता मंत्रालय की स्थापना किस वर्ष हुई थी? तो कौशल विकास और उद्यमिता मंत्रालय की स्थापना हुआ था 2014 में, यानी कि ऑप्शन नंबर ए 2014 बिल्कुल सही जवाब है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, अखिल भारतीय मुस्लिम लीग का गठन किस वर्ष हुआ था? दोस्तों अखिल भारतीय मुस्लिम लीग का गठन यह हुआ था 1906 में। ऑप्शन नंबर सी 1906 बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। इस वीडियो को आप लोग लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ऐसे वीडियोज हमारे चैनल पर डेली अपलोड होते हैं, तो बेल आइकन प्रेस करके ऑल पर सेट कर लीजिएगा। देखिए अगला सवाल है, भारत में स्वच्छ भारत मिशन कब शुरू हुआ था? तो भारत में स्वच्छ भारत मिशन की शुरुआत हुआ था 2014 में। ऑप्शन नंबर सी 2014 बिल्कुल सही जवाब है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत का सबसे बड़ा महासागर कौन सा है? तो भारत का सबसे बड़ा महासागर यह हो जाएगा ऑप्शन नंबर का सी हिंद महासागर, यानी कि ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही जवाब है हिंद महासागर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, अन्ना हजारे का संबंध किस आंदोलन से है? तो अन्ना हजारे का संबंध हो जाएगा जन लोकपाल आंदोलन से। ऑप्शन नंबर बी जो है जन लोकपाल आंदोलन बिल्कुल सही जवाब है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, गोल्डन ट्रायंगल भारत के किस क्षेत्र में स्थित है? तो गोल्डन ट्रायंगल की बात करें तो यह हो जाएगा उत्तर पूर्वी भारत में, यानी कि ऑप्शन नंबर ए जो है उत्तर पूर्वी भारत बिल्कुल सही जवाब है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, हिमालयन माउंटेन का सर्वोच्च शिखर कौन सा है? दोस्तों हिमालयन माउंटेन का सर्वोच्च शिखर यह हो जाएगा ऑप्शन नंबर का सी माउंट एवरेस्ट, यानी कि ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही जवाब है माउंट एवरेस्ट। चलिए क्वेश्चन नंबर 61 है, बांग्लादेश मुक्ति संग्राम किस वर्ष हुआ था? तो बांग्लादेश मुक्ति संग्राम यह हुआ था 1971 में, यानी कि ऑप्शन नंबर ए 1971 बिल्कुल सही जवाब है। चलिए अगला सवाल, भारत में राष्ट्रीय पक्षी कौन सा है? तो भारत में राष्ट्रीय पक्षी यानी कि भारत का राष्ट्रीय पक्षी यह हो जाएगा मोर। ऑप्शन नंबर ए मोर, जो कि आपका बिल्कुल सही जवाब है। चलिए अगला सवाल, किस राज्य में भकुरा जलाशय स्थित है? देखिए भकुरा जलाशय की बात करें तो यह हो जाएगा मध्य प्रदेश में। ऑप्शन नंबर बी मध्य प्रदेश बिल्कुल सही जवाब है। अगला सवाल है, रेशम उद्योग किस राज्य में प्रमुख रूप से पाया जाता है? तो रेशम उद्योग की बात करें तो यह प्रमुख रूप में पाई जाती है ऑप्शन नंबर बी कर्नाटक में, यानी कि इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब रहेगा ऑप्शन नंबर बी कर्नाटक। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 65 है, भारत का पहला उपग्रह कौन सा था? तो भारत में पहला उपग्रह था आर्यभट्ट। ऑप्शन नंबर सी आर्यभट्ट, जो कि बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, हरित क्रांति के जनक कौन थे?
दोस्तों हरित क्रांति के जनक यह हो जाएंगे एस स्वामीनाथन। ऑप्शन नंबर बी एस स्वामीनाथन, जो कि बिल्कुल सही जवाब है। देखिए अगला सवाल, तिरंगा ध्वज के मध्य में कौन सा चक्र स्थित है? तो तिरंगा ध्वज के जो मध्य में चक्र है यह हो जाएगा अशोक चक्र। ऑप्शन नंबर ए अशोक चक्र, जो कि बिल्कुल सही जवाब है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय खाद्य निगम का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? तो भारतीय खाद्य निगम का मुख्यालय यह हो जाएगा ऑप्शन नंबर का ए दिल्ली में, यानी कि ऑप्शन नंबर ए जो है दिल्ली, बिल्कुल सही जवाब है। अगला सवाल है, सुरभि किस भारतीय राज्य का लोक नृत्य है? देखिए सुरभि जो है वह लोक नृत्य हो जाएगा राजस्थान राज्य का, यानी कि ऑप्शन नंबर बी जो है राजस्थान राज्य, बिल्कुल सही जवाब है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, पृथ्वी दिवस कब मनाया जाता है? दोस्तों पृथ्वी दिवस जो है यह मनाई जाती है 22 अप्रैल के दिन, यानी कि ऑप्शन नंबर सी 22 अप्रैल, बिल्कुल सही जवाब है। तो चलिए अगला सवाल है, समाजवादी पार्टी की स्थापना कब हुई थी? दोस्तों समाजवादी पार्टी की स्थापना हुआ था 1992 में। ऑप्शन नंबर बी 1992, बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए अगला सवाल, माउंट एवरेस्ट किस पर्वत श्रृंखला का हिस्सा है? तो माउंट एवरेस्ट इनमें से कौन से पर्वत श्रृंखला का हिस्सा है? जैसे कि काराकोरम, हिमालय, एडीज और आल्प्स। तो यह हो जाएगा हिमालय पर्वत श्रेणी का हिस्सा, यानी कि ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब रहेगा। जो माउंट एवरेस्ट है वह हिमालय पर्वत श्रृंखला का हिस्सा है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, नदियों का शहर किस भारतीय शहर को कहते हैं? तो नदियों का शहर जो है यह भारतीय शहर हो जाएगा वाराणसी। ऑप्शन नंबर ए जो है वाराणसी को नदियों का शहर कहते हैं। ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल सही जवाब है। चलिए क्वेश्चन नंबर 74 है, जय जवान जय किसान का नारा किसने दिया था? पंडित नेहरू, महात्मा गांधी, लाल बहादुर शास्त्री या फिर इंदिरा गांधी ने? तो जय जवान जय किसान का नारा देने वाले यह हो जाएंगे लाल बहादुर शास्त्री। ऑप्शन नंबर सी लाल बहादुर शास्त्री, जिन्होंने जय जवान जय किसान का नारा दिया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड का केंद्रीय मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? तो प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड का केंद्रीय मंत्रालय या फिर मुख्यालय यह हो जाएगा दिल्ली में। ऑप्शन नंबर बी जो है दिल्ली, आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए अगला सवाल, कावेरी नदी किस राज्य से होकर बहती है? दोस्तों कावेरी नदी की बात करें तो यह बहती है कर्नाटक और तमिलनाडु से होकर के, यानी कि ऑप्शन नंबर ए जो है कर्नाटक और तमिलनाडु, आपका बिल्कुल सही जवाब है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के किस राज्य में नथुला पास स्थित है? तो भारत का वह राज्य जहां पर नथुला पास स्थित है यह राज्य हो जाएगा सिक्किम। ऑप्शन नंबर ए सिक्किम राज्य में नथुला पास स्थित है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, सत्याग्रह शब्द किस लिए लोकप्रिय किया गया था? तो सत्याग्रह शब्द जो लोकप्रिय हुआ था इसके पीछे मुख्य कारण था सत्य के लिए संघर्ष। ऑप्शन नंबर बी सत्य के लिए संघर्ष, इस कारण से जो सत्याग्रह शब्द है यह बहुत ज़्यादा लोकप्रिय हुआ था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, आत्मनिर्भर भारत अभियान की शुरुआत कब की गई थी? तो आत्मनिर्भर भारत अभियान की शुरुआत हुआ था 2020 में। ऑप्शन नंबर ए 2020, बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, राष्ट्रीय ध्वज का डिजाइन किसने तैयार किया था? दोस्तों राष्ट्रीय ध्वज का डिजाइन तैयार करने वाले यह हो जाएंगे ऑप्शन नंबर का डी पिंगली वेंकैया। ऑप्शन नंबर डी आपका बिल्कुल सही जवाब है, पिंगली वेंकैया, जिन्होंने राष्ट्रीय ध्वज का डिजाइन तैयार किया था। तो देखिए अगला सवाल है, संविधान में कुल कितने मौलिक अधिकार दिए गए हैं, यानी कि फंडामेंटल राइट्स है? दोस्तों संविधान में कुल कितने मौलिक अधिकार हैं? 5, 6, 7 या फिर 8? आपके ऑप्शन है यहाँ पर, इनमें से राइट आंसर आप लोग कमेंट कीजिएगा। और आज के इस वीडियो में टोटल 80+ क्वेश्चन थे। आपको वीडियो कैसा लगा है कमेंट कीजिएगा और इस वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। चलिए फिर मिलते हैं एक नए वीडियो में।